हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वन मोर टाइप ऑफ एम्पलीफायर जो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में वाइडली यूज किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड शॉर्ट में बोला जाता है ओप एम्प। तो इससे पहले एम्पलीफायर जो हमने पढ़े हैं वो हमने पढ़ा है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बहुत बार यूज करते हैं। फिर हमने पढ़ा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसके अंदर जेफेट एंड मॉसफेट आता है। अभी बीजेटी एंड एफईटी, इसके अलावा ये जो तीसरा जो एम्पलीफायर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस क्या है, कितने इनपुट्स है, ब्लॉक डायग्राम क्या है, सर्किट्स क्या है, ये सारी चीजें हमको वन बाय वन अंडरस्टैंड करनी है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका ब्लॉक डायग्राम, कि अगर आपको पूछा जाता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो उसका एग्जैक्टली स्पेसिफिकेशन कैसे होगा, कौन सी चीजें एक्सप्लेन करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन एंड गिव द हेडिंग ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको शॉर्ट में एज अ ओप एम्प करके बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्ड को जरा सेपरेट कर देते हैं। ओके, तो बेसिकली एक जो चीज है ऑपरेशनल, इसको बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरा जो इसका मीनिंग निकलता है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं एज अ एम्पलीफायर। ओके, नाउ एम्पलीफायर वर्ड के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बार इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग किया है कि एम्पलीफिकेशन मतलब क्या। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक सिंपल सा मैंने सिग्नल दे दिया। ओके, इस सिग्नल को अगर मैं एम्पलीफायर के थ्रू पास करता हूं तो विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड करंट मैं एम्पलीफाइड वर्जन एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ओके, नाउ एसी एम्पलीफिकेशन का कंसेप्ट होता है, डीसी एम्पलीफिकेशन का कंसेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल अपने दिमाग में इतना ही रखो, एम्पलीफिकेशन मतलब जो भी इनपुट है, जो भी इनपुट का वोल्टेज एंड करंट है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं एंड उसका एम्पलीफाइड वर्जन मतलब जो है उसे एम्पलीफाइड वर्जन मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए। ओके, इसको हम लोग सिंपल लाइन में बोलते हैं एम्पलीफायर। ओके, तो ये वोल्टेज एम्पलीफायर हो सकते हैं, करंट एम्पलीफायर हो सकते हैं, पावर एम्पलीफायर्स भी हो सकते हैं। ओके, नाउ ये जो एम्पलीफायर्स है ये आज तक हमने बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स इसके हेल्प से अंडरस्टैंड किए हैं एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ओके, जिसमें जेफेट एंड मॉसफेट आते हैं, इसके भी हेल्प से हमने अंडरस्टैंड किए हैं। ओके, नाउ व्हाट एल्स मतलब इसके अलावा अगर कुछ और मुझे चाहिए तो जो तीसरा टाइप ऑफ एम्पलीफायर है जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, नाउ ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब क्या। This operational means multiple operations like addition, subtraction, multiplication, integration, derivation, okay, filters, ऑसिलेटर्स, देखो बहुत सारे नाम से ये ऐसे सर्किट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेसिकली यूज किए जाते हैं। ओके, तो आपका एक सिंगल ओप एम्प जो है ये सारे एप्लीकेशंस को ये यूज करता है, मतलब बेसिकली एक ओप एम्प के हेल्प से ये जो सारे एप्लीकेशंस है इसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं अलोंग विद द एम्पलीफिकेशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, अलोंग विद द एम्पलीफिकेशन मतलब क्या है कि बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशनल हो गया एंड जो भी आउटपुट आता है उसका मुझे एम्पलीफाइड वर्जन मिलेगा, तो एम्पलीफायर भी होता है। ओके, तो ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये एक कंसेप्ट है। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है ये मल्टीपल जो मैन्युफैक्चरर्स है ये अपने अपने हिसाब से वो क्या करते हैं, इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, तो जो भी मेजर कंपनीज होती है वो अपना अपना आईसी जो होता है वो डेवलप करती है। फाइन, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना। ओके, तो सबसे पहले हम जरा इसके फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। ओके, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है कि फीचर्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसमें आपको ब्लॉक डायग्राम भी पूछते हैं या फिर ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स या फिर एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, जनरली ये क्वेश्चन यूनिट टेस्ट में होते हैं, मेन एग्जाम में ये थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ओके, बट एनीवेज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। ओके, देखो कोई भी है, भले वो बीजेटी, एफईटी, भले वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वी नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल कि उसके फीचर्स क्या है,
तब जाके हम क्या कर सकते हैं, उसको एज पर अपने रिक्वायरमेंट उसको परचेज कर सकते हैं। ओके, जैसे आपको अगर कोई बोलता है कि आपको एक पर्टिकुलर एम्पलीफायर बनाना है, ओके, तो आपके पास एक कुछ तो शीट होगा जिसके ऊपर उसके सारे पैरामीटर्स होंगे, वोल्टेज कितना चाहिए, करंट कितना चाहिए, एम्पलीफिकेशन कितना चाहिए। फिर आप मार्केट में जाके क्या करोगे, मल्टीपल एम्पलीफायर्स को कंपेयर करोगे और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे परचेज करोगे। ओके, इसीलिए फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और डेटा शीट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर एक आईसी के साथ मिलते हैं। ओके, यहां पे मैंने सबसे पहला फीचर लिखा है डायरेक्ट कपल्ड। ओके, डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट है द मीनिंग ऑफ वर्ड डायरेक्ट कपल्ड। ओके, देखो हमने इससे पहले कभी ना कभी कपलिंग के बारे में सीखा है। ओके, एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल कि मेरा ये एक ट्रांजिस्टर का स्टेज है। ओके, फर्स्ट स्टेज। ओके, नाउ दिस फर्स्ट स्टेज को मैं अगर इनपुट दे रहा हूं तो मुझे एम्पलीफाइड वर्जन आउटपुट में मिलेगा। ओके, नाउ इस फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है इसको मैं सेकंड स्टेज में कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट मैंने सेकंड स्टेज को कनेक्ट कर दिया एंड ऐसे मैं आगे करते जा रहा हूं। ओके, फर्स्ट एम्पलीफायर, सेकंड एम्पलीफायर, थर्ड एम्पलीफायर, ये प्रोसेस चलते जा रहा है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कपलिंग को अंडरस्टैंड करना। कपलिंग मतलब क्या, इन दोनों को आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो। ओके, हाउ द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज गिवन टू द इनपुट ऑफ द सेकंड स्टेज और नेक्स्ट स्टेज। ओके, इसीलिए तीन टाइप के कपलिंग्स होते हैं। ओके, एक होता है आरसी कपल्ड जिसमें इनपुट एंड आउटपुट के बीच में रेजिस्टर एंड कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है। एक सेकंड वन होता है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड। ओके, जिसके अंदर आप ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का कंसेप्ट यूज करते हो दोनों को कपल करने के लिए। और अगर ये कुछ भी नहीं करना है तो तीसरा ऑप्शन जिसको बोला जाता है डायरेक्ट कपल्ड। ओके, डायरेक्ट कपल्ड में मैं सोचूंगा ही नहीं कि इसके बीच में क्या करना है। ओके, जो भी मेरे फर्स्ट स्टेज का आउटपुट है वो मैं एज इट इज सेकंड स्टेज को देने वाला हूं। ओके, इसको कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट कपल्ड। ओके, तो मेरा जो ऑप एम्प है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये डायरेक्ट कपल्ड है। डायरेक्ट कपल्ड मतलब इसके अंदर जितने भी मल्टीप्लिकेशन के स्टेजेस में यूज करने वाला हूं उसके बीच में जो कपलिंग होगा वो डायरेक्ट कपल्ड होगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट फीचर, डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इट इज अवेलेबल एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में अगर कोई चीज मिलती है तो उसका एडवांटेज बहुत है। ओके, इसको आप डिटेल में आगे समझोगे जब हम लोग IC 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एक छोटे से आईसी के अंदर सारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो फीचर्स आप बोल रहे हो वो आपको मिलेंगे। जैसे एक छोटा सा पेंटियम का चिप आता है, भले वो पेंटियम का चिप है लेकिन उसके अंदर n नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं। ओके, सेम कंसेप्ट है। ओके, इट इज अवेलेबल एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, now it is majorly used for AC as well as DC amplification। ओके, इसका मेजर काम है AC एंड DC इनपुट जो है इसको एम्पलीफाई करने का काम करता है ये। ओके, देन आई कैन से ऑपरेशनल, जो हमने कब से बोल रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इट कैन परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। दीज आर ऑल मैथमेटिकल एप्लीकेशंस। ओके, हमने कभी सुना नहीं कि बीजेटी कैन बी यूज एज अ एडर, एफईटी कैन बी यूज एज अ सबट्रैक्टर, कभी नहीं सुना। ओके, लेकिन आप ये सुन सकते हो कि ओप एम्प एज अ एडर, ओप एम्प एज अ सबट्रैक्टर, ये सारे एप्लीकेशंस आप सुनते हो। ओके, नाउ इस ओप एम्प के अंदर देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज अ फीडबैक। ओके, फीडबैक मतलब क्या होता है, आउटपुट इज गिवन बैक टू इनपुट, नॉट 100%, पार्ट ऑफ आउटपुट। ओके, पार्ट ऑफ आउटपुट इज गिवन बैक टू इनपुट सो दैट वहां पे फीडबैक सर्किटरी क्रिएट होगा एंड इनपुट को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट रिक्वायरमेंट। ओके, देखो फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है, अगर फीडबैक है ही नहीं तो कोई भी सिस्टम जो है वो 100% एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहा है कि सामने वाले को क्या चाहिए। ओके, इसीलिए फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो जब भी हम लोग फीडबैक इंट्रोड्यूस करते हैं ओप एम्प के अंदर हम और बहुत सारे एप्लीकेशंस इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, लाइक आई कैन गो फॉर एक्टिव फिल्टर, आई कैन गो फॉर ऑसिलेटर्स, आई कैन गो फॉर कंपैरेटर्स। ओके,
तो मुझे ऐसे बोलना है आपको कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, छोटा सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसके एप्लीकेशंस आप देखो कितने हैं। आपने मैथमेटिकल एप्लीकेशंस भी बोल दिए, फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस भी बोल दिए, लाइक फिल्टर्स, ऑसिलेटर्स एंड कंपैरेटर। ओके, अभी जो हम लोग कब से बोले जा रहे हैं कि इसका ब्लॉक डायग्राम, ओके, क्या होता है एग्जैक्टली ओप एम्प के अंदर, मतलब इतने सारे एप्लीकेशंस है, कैसे परफॉर्म करता है ये सारी चीजें। ओके, तो इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओप एम्प। ओके, 4 ब्लॉक्स ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4, बस 4 ब्लॉक। ओके, उसमें से अभी फर्स्ट ब्लॉक एंड लास्ट ब्लॉक ये तो सबके फेवरेट, इनपुट स्टेज आउटपुट स्टेज, कुछ बचा ही नहीं ना। ओके, देखो किसी भी सर्किट को इनपुट स्टेज होगा, किसी भी सर्किट का आउटपुट स्टेज होगा, वो भी हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, तो कुछ जो नया बचा वो आपके ये बीच के 2 ब्लॉक्स के अंदर है। ओके, अभी वो है क्या, तो ब्लॉक नंबर 2 को नाम दिया है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब इन बिटवीन वाला कोई तो एक स्टेज है। ओके, फिलहाल ये ब्लॉक डायग्राम में कोई सर्किट के बारे में बात नहीं हो रहा है। ओके, जो भी बात हो रहा है वो बस हम ब्लॉक्स को नाम दिए जा रहे हैं। ओके, इनपुट स्टेज नाम दे दिया, इंटरमीडिएट स्टेज नाम दे दिया, और लास्ट वाले को हमने आउटपुट स्टेज दे दिया। ओके, तीसरा जो ब्लॉक बचा उसको नाम दिया जाता है लेवल शिफ्टिंग स्टेज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओप एम्प के केस में लेवल शिफ्टर जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जब हम लोग इसको धीरे धीरे इंटरनली पढ़ेंगे तो आपको इसका अंडरस्टैंडिंग आएगा। ओके, फिलहाल के लिए क्या अंडरस्टैंड करना है। ओके, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब भी पूछा जाता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब भी पूछा जाता है, हमारा काम बनता है ये 4 ब्लॉक पहले ड्रॉ करें। 4 ब्लॉक ड्रॉ करने के बाद अगर ठीक से देखोगे, ऐसा ये पहला ब्लॉक है जहां पे 2 इनपुट दिए हैं। जनरली एक ही इनपुट होता है, ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एक ही इनपुट में काम करेगा। एफईटी कॉमन गेट, कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन एक ही इनपुट में काम करता है। लेकिन ये जो एम्पलीफायर है इसमें मैंने 2 इनपुट दिए हैं। ओके, फर्स्ट इनपुट का नाम है इन्वर्टिंग, या फिर अच्छा, फर्स्ट इनपुट जो यहाँ पे लिखा है विच इज इन्वर्टिंग, अनदर इनपुट वी आर कॉलिंग इट एज अ नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इन्वर्ट मतलब क्या, उल्टा। इन्वर्ट मतलब क्या होता है, उल्टा। ओके, मतलब क्या कि अगर मैंने ऐसा इनपुट दिया है, ओके, तो अगर मैं इन्वर्टिंग में इनपुट दे रहा हूं तो मेरा जो आउटपुट है वो इन्वर्टेड वर्जन अलॉन्ग विद एम्पलीफिकेशन भी होगा। अगर ओप एम्प काम कर रहा है तो वो एम्पलीफायर भी उसको प्रॉपर्ली करेगा। दिस इज कॉल्ड एज ए इन्वर्टिंग। ओके, तो इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग, जो नॉन इन्वर्टिंग है वो सिर्फ एम्पलीफाई करेगा, वहां पे मैं जो नॉन इन्वर्टिंग है वो सिर्फ एम्पलीफिकेशन कर रहा है, वहां पे हम लोग फेज शिफ्ट जो होता है उसके बारे में नहीं सोचते कि फेज शिफ्ट वहां पे 0 डिग्री होगा। दिस इज 180 डिग्री फेज शिफ्ट, नॉन इन्वर्टिंग में देयर इज नो फेज शिफ्ट। ओके, तो वापस एक बार 4 स्टेज है। 4 स्टेज में जो पहला स्टेज है वो मेरा इनपुट स्टेज, देन आई हैव अ इंटरमीडिएट स्टेज, देन मेरे पास एक लेवल शिफ्टर है, एंड फाइनली मेरे पास एक आउटपुट स्टेज है। ओके, नाउ इसके अंदर जो बात किया जाता है वो बात किया जाता है सर्किट्स के ऊपर। ओके, देखो आपको बात करना है सर्किट्स के ऊपर। ओके, इनपुट स्टेज तो लिख दिया, बट इनपुट स्टेज के अंदर सर्किट कौन सा है। ओके, सो हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कंसेप्ट पढ़ा है। ओके, ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट ये एक वन टाइप है, ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट ये अनदर टाइप है, सिंगल इनपुट बैलेंस, सिंगल इनपुट अनबैलेंस, ऐसे 4 डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद बीजेटी एंड विद एफईटी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर 2 इनपुट है, इनपुट में 2 इनपुट्स है तो बाय डिफॉल्ट मुझे ड्यूअल इनपुट ही यूज करना पड़ेगा। ओके, इसीलिए इनपुट स्टेज के अंदर पहला जो सर्किट है उसका नाम क्या लिखा है, ड्यूअल इनपुट। ओके, नाउ दिस ड्यूअल इनपुट and balance output is directly connected to the next stage which we are calling it as the intermediate stage. Okay, देखो इन दोनों में फर्क नहीं है, लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेज है ये मैक्सिमम गेन इंट्रोड्यूस करता है और ये ओप एम्प का इनपुट इंपीडेंस भी सेट करता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम गेन है वो मैक्सिमम गेन आपका फर्स्ट स्टेज ही डिसाइड करेगा, एंड ओप एम्प का जो इनपुट इंपीडेंस है वो आपका फर्स्ट स्टेज डिसाइड करेगा। उसके बाद ये इंटरमीडिएट स्टेज ऑप्शनल है, मतलब अगर वैल्यू बढ़ाना है, गेन का वैल्यू ज्यादा चाहिए तो ही इसको यूज करते हैं। ओके, इसीलिए इंटरमीडिएट है। इसके अंदर भी अगेन आई हैव ड्यूअल इनपुट स्टेज ओनली। क्या है इसके अंदर, ड्यूअल इनपुट स्टेज ही है। ओके, ड्यूअल इनपुट है, इसके लिए 2 इनपुट्स यहाँ पे दिखा दिए, लेकिन इसका जो आउटपुट होता है वो अनबैलेंस। अनबैलेंस मतलब यहाँ पे एक ही ट्रांजिस्टर के अक्रॉस हम लोग आउटपुट मेजर करते हैं। जिन लोगों को डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कंसेप्ट आता है वो इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप बस दिमाग में इतना ही रखो, यहाँ पे 2 इनपुट है, ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट है,
इस स्टेज के अंदर ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट है, दैट्स इट। ओके, अभी ये जो आप कंटिन्यूअस एम्प्लीफिकेशन कर रहे हो, यहां पे कर दिया, यहां पे कर दिया, ओके, तो आपका जो डीसी लेवल होता है, आपका जो आउटपुट सिग्नल है उसका जो डीसी लेवल होता है ये वेल अबव द ग्राउंड चला जाता है। ओके, इसमें डीसी एम्प्लीफिकेशन है, एसी एम्प्लीफिकेशन है, तो डीसी लेवल जो होता है सिग्नल का, ओके, सिग्नल का जो डीसी लेवल है जनरली ये 0 पे होना चाहिए, ओके, बट ये समवेयर कहीं पे तो मैक्सिमम लेवल पे चला जाता है डीसी लेवल उसका। ओके, तो मुझे उसको कुछ भी करके 0 पे लाना है, उसका लेवल हमको क्या करना है, शिफ्ट करना है, इसीलिए लेवल शिफ्टर यूज करते हैं। लेवल शिफ्टर के अंदर फेमस एक सर्किट आता है विच इज कॉल्ड एज एमिटर फॉलोअर यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स। ओके, these are called as सर्किट्स। ओके, ये अलग अलग सर्किट्स है जो यूज किए जाते हैं। लेवल शिफ्टिंग जो है वो इस सर्किट से हम लोग अचीव कर सकते हैं, एमिटर फॉलोअर यूजिंग द कांस्टेंट करंट सोर्स। ओके, ये सारे दिखते कैसे हैं इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। ओके, मतलब ड्यूअल इनपुट कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, अभी तो सिर्फ ब्लॉक डायग्राम चल रहा है ना, सर्किट डायग्राम के ऊपर भी बात करेंगे। ओके, एंड फाइनली जो कुछ ये ट्रैवलिंग करके सिग्नल जा रहा है, ओके, आई वांटेड टू एनहांस इट्स करंट कैपेबिलिटी, इसका जो आउटपुट करंट है इसको मुझे एनहांस करना है। इसके लिए आउटपुट स्टेज में वी आर गोइंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर, अ पार्ट ऑफ पावर एम्पलीफायर। ओके, पावर एम्पलीफायर के अंदर ये सर्किट्स बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। ओके, सी एज अ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आपको बस ये ब्लॉक डायग्राम का आइडिया होना चाहिए। अगर आप नाम देते हो इनपुट स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज है, तो इसके अंदर कौन से सर्किट्स यूज होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। ओके, फिर इसके आगे बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये दिखता कैसे है। ओके, आई होप अभी आपको समझ में आया ब्लॉक डायग्राम है क्या, ब्लॉक डायग्राम में कौन से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। अगर इस ब्लॉक डायग्राम को अगर मोटोरोला ने, ओके, वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर, अगर ये मैन्युफैक्चर करता है तो इसका सर्किट उसने कैसे बनाया है, उसके आईसी के अंदर ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ओके, दिस इज गिवन इन अ रेफरेंस बुक कॉल्ड एज रमाकांत गायकवाड़, जो अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर सब्जेक्ट के लिए फेमस बुक है। आप कभी भी इसको पढ़ना चाहते हो तो इसी बुक को रेफर करना। ओके, सो सी दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ मोटोरोला 1435। ओके, मोटोरोला वाज अ फेमस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर इनिशियली, बहुत पहले की बात है ये। ओके, बट धीरे धीरे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आ गए। ओके, देखो जो हम लोग कब से बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, 4 स्टेज है। इनपुट स्टेज में मुझे दिख रहा है ड्यूअल इनपुट, इसको भी इनपुट है, इसको भी इनपुट है, दिस वी कॉल्ड एज अ ड्यूअल इनपुट। ओके, नाउ ड्यूअल इनपुट बैलेंस मतलब दोनों ट्रांजिस्टर के थ्रू आउटपुट लिया जाता है, इसीलिए देखो इसका आउटपुट गया सेकंड स्टेज को, इसका आउटपुट गया नेक्स्ट स्टेज को, तो ड्यूअल इनपुट बैलेंस कनेक्टेड टू ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस स्टेज। ओके, नाउ यहां से यहां आ गया, दिस इज अगेन ऑप्शनल स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज क्या होता है, ऑप्शनल। अभी इसका जो आउटपुट होगा वो एक ही ट्रांजिस्टर से लेंगे, व्हाई, बिकॉज इट इज अनबैलेंस आउटपुट ना, इसीलिए अनबैलेंस आउटपुट कनेक्टेड टू दिस टाइप। नाउ सी दिस इज कॉल्ड एज एमिटर फॉलोअर। एमिटर फॉलोअर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इनपुट जो अपना है यहाँ पे बेस में कनेक्ट कर दिया है, एंड हमने यहाँ पे कनेक्ट एमिटर यहाँ से -V को कनेक्ट कर दिया है। ओके, दिस इज माय एमिटर फॉलोअर स्टेज, एंड फाइनली we have a complementary symmetry push pull amplifier. Okay, मैंने वापस बोल रहा हूं ये। ओके, आपका टारगेट होता है ब्लॉक डायग्राम अंडरस्टैंड करना। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं इसका रेफरेंस लेते हैं, वो अपने हिसाब से क्या करेंगे, अपने हिसाब से वो सर्किट कंपोनेंट्स एंड उसके अंदर जो हम डिसाइड कर रहे हैं उस स्टेजेस को सेट करेंगे और वहां पे वैल्यूएशन डिफाइन करते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी कंसीडर द ऑपरेशनल एम्पलीफायर ब्लॉक डायग्राम। अगर एग्जाम में पूछते हैं ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि हमको ये ड्रॉ करना है। ओके, ना कि ये बस आपके रेफरेंस के लिए था, आपके लिए इंपॉर्टेंट तो बस ये डायग्राम ही है। ओके, सो आई होप आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर समझ में आ चुका है। ओके, इसके आगे हमको क्या क्या अंडरस्टैंड करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, सर्किट सिंबल है, व्हाट आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, मतलब स्टार्टिंग का थ्योरेटिकल पार्ट ओप एम्प के एप्लीकेशन समझने से पहले। ओके, फिर आता है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, फिर आता है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन जिसमें फीडबैक आता है। ओपन लूप के अलग एप्लीकेशन से, क्लोज लूप के अलग एप्लीकेशन से, डिटेल में सारी चीजें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और पढ़ेंगे। ओके, आई होप ब्लॉक डायग्राम इज वेरी क्लियर टू यू। मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।